पवित्र आत्मा अभी आपके जीवन में क्या कर रहा है? क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि कुछ बातें जो पहले ठीक लगती थीं, अब सही नहीं लगती? जैसे ही हम प्रभु यीशु को अपना जीवन देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन वह सिर्फ हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता, बल्कि वो हमें बदलने आता है। कभी कभी हम कुछ बोलने लगते हैं और फिर अंदर से एक आवाज आती है, ऐसा मत बोलो। कभी हम कुछ गलत करने वाले होते हैं और दिल में कुछ रोकता है, ये सही नहीं है। यह वही पवित्र आत्मा है। वो हमें समझा रहा होता है, हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा होता है। जब आप गुस्से में होते हैं और फिर भी जवाब नहीं देते, जब आप किसी को माफ कर देते हैं जबकि वो आपको दुख दे चुका है, ये सब पवित्र आत्मा के काम करने के चिन्ह हैं। पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे बदलता है। वो चाहता है कि हम पहले जैसे न रहें। वो हमारे सोचने का तरीका बदलता है। वो हमें दूसरों के लिए कोमल और दयालु बनाता है। हो सकता है अभी आप बहुत कुछ समझ पा रहे हो, लेकिन अगर आपके दिल में एक आवाज है जो कहती है अब बदलने का समय है, तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो चुपचाप लेकिन जरूरी काम कर रहा है, आपको यीशु के और पास ला रहा है। अब सवाल यह है कि कैसे पहचाने कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। चलिए आपको 3 बातें बताते हैं। 3 ऐसे बदलाव जो आपके अंदर शुरू हो जाते हैं जब आत्मा आप में काम करता है। पहला चिन्ह ये है कि आप अपने पापों को महसूस करने लगते हैं। पहले जो बातें आपको सामान्य लगती थीं, जैसे झूठ बोलना, गुस्से में कुछ कह देना या मन में किसी के लिए गलत सोचना, अब वही बातें आपको अंदर से चुभने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये इस बात का सबूत है कि आत्मा आपको बदल रहा है। दूसरी बात यह है कि आप में दूसरों के लिए दया और माफ करने की भावना आने लगती है। पहले जहां आप बदला लेने की सोचते थे, अब आप शांत रहने लगते हैं। पहले आप सोचते थे इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी करूंगा, लेकिन अब आपका दिल कहता है माफ कर दो, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया। तीसरा और सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि आपको प्रभु के करीब जाने की चाह होने लगती है। आपको बाइबल पढ़ने का मन करता है, प्रार्थना करने का मन करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद ब खुद याद आता है, प्रभु तू मेरे साथ है। ये सब बातें कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये दिल से निकलती है और ये दिखाती है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, आपको रोज थोड़ा थोड़ा यीशु के जैसा बना रहा है। अब जब आपने समझ लिया कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे काम करता है, तो अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या हम उसकी आवाज को पहचानते हैं? और अगर पहचानते हैं तो क्या हम उस पर ध्यान भी देते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि आत्मा हमें कुछ रोकता है, जैसे कोई वीडियो देखने से, किसी बात को बोलने से, किसी जगह जाने से, लेकिन हम उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे हमारी आत्मा की सुनने की समझ कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए जरूरी है कि जब आत्मा बोले तो हम रुकें, सुने और माने। आत्मा जब कहता है अब प्रार्थना करो, तो फोन उठाओ, टीवी बंद करो और बस बैठ जाओ, क्योंकि वो समय बहुत कीमती है। जब आत्मा कहता है इस व्यक्ति को माफ कर दो, तो अपनी जिद न पकड़े रहो, क्योंकि आत्मा हमेशा मेल करवाता है, दूरी नहीं बढ़ाता। बाइबल में साफ लिखा है, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। इसका मतलब है कि केवल मसीही बन जाना काफी नहीं है, आत्मा के साथ चलना भी जरूरी है। अब आपको ये सोचना है, क्या आप आत्मा की अगुवाई को मानते हैं? क्या आप अपनी योजना से हटकर परमेश्वर की योजना को अपनाने को तैयार है? बहुत बार आत्मा हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो आरामदायक नहीं होता, लेकिन वही रास्ता हमें आशीष देता है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा की सुनते हैं, वैसे वैसे आपका मन बदलता है, आपकी सोच बदलती है और सबसे जरूरी, आपका जीवन बदलने लगता है। एक समय आता है जब लोग खुद कहने लगते हैं इसमें कुछ अलग है, इसकी बातें, इसका चाल चलन, सब में शांति है। वो शांति आत्मा की गवाही होती है। वो साक्षी होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में जी रहा है। तो अगर आज आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ बदलना है, तो रुकिए मत। पवित्र
पवित्र आत्मा की आवाज को दबाइए मत। बस एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं आत्मा की अगुवाई में चल सकूं। और फिर देखिए कैसे हर दिन आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। अब सवाल है, क्या ये सब बातें बस आज सुन लेने के लिए है, या हम सच में पवित्र आत्मा के साथ चलने को तैयार है? देखिए, पवित्र आत्मा के साथ चलना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये हर दिन, हर सुबह, हर रात का चलना है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही हमें भी आत्मा के साथ चलना सीखना होता है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आत्मा आपसे बात करे, तो आपको उसके लिए समय निकालना होगा। बस शांत होकर बैठ जाइए और कहिए, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप दिल से बोलते हैं तो आत्मा जरूर बोलता है। दूसरी बात, आत्मा हमेशा बाइबल के वचन के अनुसार बोलता है। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो वचन के खिलाफ हो। इसलिए अगर आप आत्मा की आवाज को पहचानना चाहते हैं, तो आपको वचन को जानना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़िए, एक पद, एक अध्याय जितना भी हो सके, और पढ़ते हुए आत्मा से कहिए, मुझे सिखा। तीसरी बात, आत्मा की अगुवाई तब साफ सुनाई देती है जब हम मन से विनम्र रहते हैं। अगर हम अपने विचारों से, अपने गुस्से, अपनी योजना से चिपके रहते हैं, तो आत्मा की आवाज दब जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं, प्रभु जो तू चाहे वही हो, तब आत्मा खुलकर बोलता है, चलाता है और रास्ता दिखाता है। पवित्र आत्मा आपकी राहों को आसान नहीं बनाता, लेकिन वो हर कठिन रास्ते में साथ चलता है। जब लोग आपको छोड़ देते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब आत्मा धीरे से कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आपको बस भरोसा रखना है और हर दिन ये कहना है, प्रभु मुझे अपनी आत्मा के अनुसार चलना सिखा। आत्मा आपके अंदर वो बातें पैदा करता है जो दुनिया नहीं दे सकती। शांति, प्रेम, धीरज, नम्रता, क्षमा, और सबसे जरूरी, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता। अगर आज आप अपने अंदर एक बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यही सबसे सही समय है। पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहा है। वो आपके पास है, आपके अंदर है, और बस चाहता है कि आप उसकी ओर ध्यान दें। शुरुआत बस एक साधारण सी प्रार्थना से हो सकती है। आइए अब कुछ पल रुक जाए, आंखें बंद करें और अपने दिल को खोलें, क्योंकि यह वक्त सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का है। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आज जीवित रखा। धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपनी आत्मा के बारे में सुनने का मौका दिया। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत बार मैंने तेरी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज किया। जब तूने मुझसे कहा, रुक जा, मैंने नहीं रुका। जब तूने कहा, माफ कर दे, मैंने नहीं किया। जब तूने कहा, प्रार्थना कर, मैं दुनियादारी में उलझा रहा। लेकिन आज प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। आज मैं तेरी आत्मा के साथ चलना चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे आमंत्रण देता हूँ, आ मेरे जीवन में और हर उस चीज को छू जो तेरी नहीं है। मुझे बदल दे, मेरा घमंड निकाल दे, मेरी जिद तोड़ दे। मुझे ऐसा बना कि लोग मुझे देखकर कहें, इसमें यीशु दिखता है। हे आत्मा, जब मैं थक जाऊं, तू मेरी ताकत बन। जब मैं गिरने लगूं, तू मुझे थाम ले। जब मैं रास्ता भूल जाऊं, तू मुझे फिर से प्रभु की ओर मोड़ दे। मैं अपने मन, अपनी सोच, अपने रास्ते सब तेरे हवाले करता हूँ। जो तू चाहे वही हो मेरे जीवन में। हे प्रभु, आज जो भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई टूटा हुआ है, तू उसे जोड़ दे। अगर कोई खो गया है, तू उसे ढूंढ ले। अगर कोई निराश है, तू उसे आशा दे। और अगर कोई आत्मा से दूर है, तू उसे फिर से जगा दे। आज हम सब मिलकर तुझसे यही मांगते हैं कि तू हमें सिखा आत्मा के अनुसार चलना, हर दिन, हर पल, जब तक हम तेरे पास ना आ जाए। प्रभु, हमें वो नजरिया दे जो यीशु का था। हमें वो हृदय दे जो कोमल हो, माफ करने वाला हो, और सबसे बढ़कर वो आत्मा दे जो तेरे साथ हर दिन जुड़े रहने को तरसे। आज हम कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। आ और हमारे जीवन को अपनी अगुवाई में ले।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये बात आप सब ध्यान से सुन लीजिए कि ये प्रार्थना नहीं है, ये एक प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने का साधन है। इसीलिए आप लोग इस प्रार्थना को बार बार सुनिए और इसको अपने हृदय में पक्की तरह से उतार लीजिए, ताकि जब भी मन करे इस प्रार्थना को बोलिए। प्रभु आपके साथ आपका हर काम करेगा, आपको शांति देगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।